बागेश्वर बाबा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म। हिंदू लड़के से की शादी। दरअसल अभी कुछ दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई थी। इस कार्यक्रम से ही मुस्लिम लड़की को प्रेरणा मिली। इस कथा के बाद ही लड़की ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और सनातन धर्म अपना लिया। सनातन धर्म अपनाने के बाद लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। बिहार के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर इस्लाम धर्म की लड़की ने पहले तो हिंदू रीति रिवाजों के तहत सनातन धर्म में घर वापसी की, फिर एक हिंदू धर्म के लड़के से मंदिर में शादी रचा ली। जब से सोशल मीडिया पर यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल हुई है, उसके बाद से पतियों में अजीब घबराहट है। कई जगहों से ये खबर वायरल होने लगी कि पति पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। हालांकि फैक्ट चेक में कुछ खबरें गलत भी निकलीं, लेकिन बिहार में ये खबर सही निकल गई। ये मामला बक्सर का है, जहां पत्नी को पढ़ा रहे पति में ये डर बैठ गए। आज की वीडियो बहुत फायदे की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखना शुभ संकेत मिलता है। खास तौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी की, जिनकी जिंदगी की कुछ पुरानी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कभी मशहूर डांसर हुआ करती थी जया किशोरी। जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनका पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह डांस कर रहे हैं। दरअसल यह वीडियो रियलिटी डांस शो की है, जिसमें वह डांस करते नजर आ रहे हैं। जया किशोरी इस रियलिटी शो का डांस का हिस्सा रह चुकी है। जया किशोरी ट्रेंड क्लासिकल डांसर है और कई मौके पर परफॉर्मेंस कर चुके हैं। सावन में ऐसे नाम वाले व्यक्ति होते हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्त वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर शंभू जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव शंकर को जिनका नाम ए से शुरू होता है वह प्रिय भक्त होता है, और जिसका नाम एल से शुरू होता है वह भी प्रिय भक्त होते हैं, और जिसका नाम CH से शुरू होता है वह भी भगवान के प्रिय होते हैं। जो पुरुष में ऐसे लक्षण हैं, उनकी पत्नियां उनको भगवान समान मानती हैं। पहले बता दें कि वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा और आप किस जगह से है कमेंट करके बताएं। पहला लक्षण, अपनी बीवी को प्यार देना जिसकी वह हकदार है। दूसरा लक्षण, बिना बात के उनके मायके वाले को बुरा भला नहीं कहना। तीसरा लक्षण, सुने बीवी की करें अपने दिल की। भगवान भोले को जल तो सभी चढ़ाते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि आपका जल चढ़ाना सफल हुआ भी है कि नहीं? वीडियो देखने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। जो व्यक्ति सच्चे मन निस्वार्थ होकर शिव को जल चढ़ाते हैं, उसका जल भगवान शिव स्वीकार करते हैं, और जो व्यक्ति जल उठाने के बाद मन में बुरा ख्याल लाता है, उसका जल चढ़ाना व्यर्थ है। जिस घर में पत्नी अगर चरित्रहीन हो तो पति पर अक्सर मुसीबत आती रहती है। अगर पति चरित्रहीन हो तो बच्चे पर मुसीबत आता रहता है। आपने सुना ही होगा कि अक्सर कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है। ठीक उसी प्रकार अपना कुकर्मों का फल भी यही मिलता है। हाँ, इसीलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मर्द को असली मर्द औरत ही बनाती है। ये बात सुनकर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन असल में बता दूं कि यह बात बिल्कुल सही और सटीक है। मान लीजिए कि औरत अगर चरित्रहीन हो तो उसका पति कहीं सर उठा के नहीं चल सकता। वैसे में मर्द जो होता है वह भी नामर्द बन के रह जाता है। अगर औरत के चरित्र सही हो तो उसका नामर्द पति भी मर्द बनकर घूम सकता है। औरतों में 7 गुण होते हैं जो मर्दों में कभी नहीं होता। संवेदनशीलता, पूर्वाभास, दया, सहजता, कोमलता, कामुकता, सहजता और प्रेम जैसी भावनाओं को समझें। पुरुष प्रकृति से अलग ये गुण स्त्री प्रकृति के प्रतीक हैं और महिलाओं को ये विरासत में मिलते हैं। इसलिए अपनी इन भावनाओं को समझें और महसूस करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी निर्धारित करें। इस बार सावन के सोमवारी में लड़कों को भी मिलेगा भगवान शिव का वरदान। बस करना होगा इसमें छोटी सी काम। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आपको करना है ऐसे कि गन्ने का जूस मात्र 5 बूंद तांबे के लोटे में डालना है। फिर जो फूल होते हैं और बेलपत्र है मिलाकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करके और जल को शिवलिंग पर अर्पण करना है। जल चढ़ाने के बाद भगवान भोले अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें।
छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर बेलपत्र डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। ऐसी मान्यता है कि अगर नियमित रूप से अगर कोई कुमारी लड़की शिवलिंग पर चावल के 5 दाने अर्पित किए जाएं, तो शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। लड़की से लड़के को लेने वाली कौन सी चीज है? पहले मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। जिस तरह लड़की अपनी मां की सेवा करती हैं, घर के काम में हाथ बटाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की से लड़कों को सीख लेनी चाहिए कि लड़कों को भी अपने पापा का सेवा करें और जहां तक हो सके अपने पापा को काम में हाथ बटाएं। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने? 1. कभी भी हार न माने। 2. अपने समय को फालतू बर्बाद न करें। 3. अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। 4. हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। 5. ईमानदारी से मेहनत करें। 6. अपने जीवन का फैसला खुद लें। 7. अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 8. दूसरों पर ध्यान न दे। सब्सक्राइब नाउ। जीवन में सफल होने के लिए नजरअंदाज करें यह 5 काम। 1. दूसरों की बुराई करना इंसान की सबसे बुरी आदत होती है। 2. दूसरों से अपनी तुलना करना, अक्सर हम लोग अपनी या अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। 3. दूसरों के भरोसे रहना। 4. बीती बातों पर अफसोस करना। 5. अपने लक्ष्य से भटक जाना। 1. प्यार इंसान को भरोसा करना सिखाता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप एक सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 2. कई शोधों में पाया गया है कि प्यार करने वाले लोग औरों की तुलना में ज्यादा सुखी और निश्चिंत रहते हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर तरीके से नींद आती है और वो तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अच्छी पत्नी की निशानियां। जो पत्नी अपने पति की हर आज्ञा का पालन करती है, ऐसी पत्नी हर पति को प्रिय होती है। धर्म ग्रंथों में ऐसी पत्नी को पतिव्रता पत्नी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पति की गलत बात भी मानी जाए। पत्नी का कर्तव्य यह भी होता है कि अगर पति कुछ गलत करने जा रहा है तो उसे रोके और उसे सही रास्ता दिखाए। पत्नी हमेशा अपने पति पर शक क्यों करती है? इसका ना कोई कारण है ना इलाज। अच्छा टाइम पास है, मजे लीजिए। पति शरीफ था, कभी कुछ गलत किया ही नहीं। पत्नी शक करती रही। घर आने पर परफ्यूम सूंघने से कपड़ों पर टूटे बाल ढूंढना सब होता रहा। ये इतना लंबा बाल कहां से आया? आजकल किसके साथ समय बिता रहे हो? बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। 1. जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। 2. अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि छोटे कद की लड़कियां देखने में प्यारी होती हैं, साथ ही वह बहुत ही मासूम लगती हैं। इसके साथ ही छोटे कद की लड़कियां काफी भावुक होती हैं, वह कम खर्चीली होती हैं और आपके प्यार से संतुष्ट रहती हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से आजकल के लड़के छोटे कद की लड़कियों पर जान छिड़कते हैं। औरतें ज्यादा क्यों बोलती हैं? हालांकि महिलाओं के ज्यादा बोलने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के दिमाग में FOXP2 नामक केमिकल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह एक तरह का लैंग्वेज प्रोटीन है। इसी केमिकल के कारण लड़कों के बजाय लड़कियां बचपन में जल्दी बोलना शुरू कर देती हैं। शरीर के कौन से अंग महिला को आकर्षित करते? महिलाओं की खूबसूरती मर्दों के लिए बहुत मायने रखती है। इस रिसर्च में जो बात खुलकर सामने आई है वो ये है कि महिलाओं के चेहरे और बालों की खूबसूरती पुरुषों को ज्यादा आकर्षित करती है और बालों की खूबसूरती महिलाओं को भी आकर्षित करती है। स्त्री पुरुष में क्या देखती है? आमतौर पर महिलाएं पुरुषों में कुछ चीजों को तलाशती हैं, जैसे पुरुषों का भोलापन, पुरुषों की समझदारी और सोचने की शक्ति। महिलाओं को अधिकतर वही पुरुष पसंद आते हैं जो महिलाओं का सम्मान करें और मन में भेदभाव की भावना न रखें। महिलाएं अधिकतर संवेदनशील और अधिक प्यार करने वाले पुरुषों को ही पसंद करती हैं। शादीशुदा पुरुष दूसरी औरत के लिए क्यों गिरते हैं? अपने विवाह में असंतुष्ट होने के अलावा शारीरिक आकर्षण एक कारण हो सकता है कि एक विवाहित पुरुष दूसरी महिला के प्रति आकर्षित महसूस करता है। एक पुरुष दूसरी महिला की ओर भी आकर्षित महसूस कर सकता है यदि उसके पास ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन साथी में नहीं हैं। इसका मतलब एक फलता फूलता करियर बेकार, पुरुषों को घुटना से लेकर पैर की उंगली तक रहता है। शनि ग्रह और महिलाओं को केहूनी से लेकर उंगली तक रहता है। शुक्र ग्रह,
इसीलिए जब एक महिला अपने पति के पैर दबाती हैं तो घर में धन की बरसात होती है। माता लक्ष्मी को आप सबने कभी न कभी भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देखा होगा, जो खुद धन की देवी लक्ष्मी कहलाते हैं। इसलिए अपने पति का सेवा करें। जिस लड़की का नाम आर अक्षर वाली लड़कियां हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाती हैं। पी अक्षर वाली लड़कियां काफी शांत स्वभाव वाली होती है। इन नाम वाली लड़कियों पर आप आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि धोखा देना उनकी फितरत में ही नहीं है। ये लड़कियां जिसको अपने दिल में बसा लेती हैं उनको कभी नहीं छोड़ती। लड़कियों को इन हरकतों से पता चलता है कि आपको पसंद करती है। 1. आपको देखे बिना रह नहीं पाना। 2. नजरें मिलाकर स्माइल करना। 3. आपकी छोटी से बड़ी बातों पर ध्यान देना। 4. आपके साथ ज्यादा समय बिताना। 5. अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करना। 6. आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करके आपकी अच्छी बातों को तारीफ करना। 7. आपके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश। पति की वफादारी को इन 5 बातों से परखें। शादी और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्यार से बंधा होता है। अगर इसमें जरा सी भी मिलावट हो जाए तो साथ दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मन में जरा भी शक हो तो उसे दूर कर लेने में ही भलाई होती है। शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भरोसा ही रिश्ते की मजबूती को तय करता है। जैसे एक बच्चा सबसे ज्यादा माँ पापा पर विश्वास करता है, और उसी तरह शादी के बाद पार्टनर के साथ यह रिश्ता बनता है। अगर इस रिश्ते में पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी बेवफा हो जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। पति तो पत्नी की जरा सी भी रूसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ पत्नियां ऐसी चीजों को पति से पूछने के बजाय अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। 1. सबसे पहले अपने पति के पुराने मामले जान लें कि कहीं उन्होंने किसी को धोखा तो नहीं दिया। अगर ऐसा हो तो वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि फ्लर्ट करने और चीट करने वाले लोग अक्सर इस आदत को बदल नहीं पाते हैं। 2. माना जाता है जो इंसान दिल का साफ होता है वह हमेशा आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अगर आपके पति आंखें मिलाकर पूरी सहजता से बात करते हैं तो इसका मतलब वह पूरी तरह लॉयल हैं। औरतों को मर्द का कौन सा हिस्सा अच्छा लगता है तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारे राज बताता हूं। दाढ़ी वाले पुरुष महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं। जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी से यह बात सामने आई है। इस स्टडी में 8500 महिलाओं को दाढ़ी या बिना दाढ़ी वाले पुरुषों की रेटिंग के लिए कहा गया। इनका कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण डोमिनेटिंग नेचर महिलाओं को बहुत पसंद होता है, इसलिए वे आत्मविश्वासी पुरुषों पर आसानी से भरोसा कर लेती हैं। कॉन्फिडेंट पुरुष किसी भी बात में महिलाओं पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद के निर्णय खुद लेते हैं। यही बातें महिलाओं को उनकी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का बात व्यवहार तथा आचरण या आदत एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप औरतों के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर किसी स्त्री को बात बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसका स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो ऐसी औरतों के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो मर्दों को कभी भी धोखा दे सकती हैं। अगर किसी स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा है और बाहर निकला हुआ है और नसें काफी बाहर है, ऐसी औरतें भी अशुभ मानी जाती है। इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर किसी स्त्री का पेट गड्ढे के आकार का है तो ऐसी औरतें उम्र भर गरीबी तथा दरिद्रता में जीवन यापन करती हैं, और जिस महिला का पेट गद्देदार और लंबा है तो इस तरह की औरतें अशुभ मानी जाती हैं। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य व सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। कुंडली के माध्यम से ग्रहों की चाल और राजयोग के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि शरीर की बनावट के आधार पर भी राजयोग के बारे में पता लगाया जा सकता है। शारीरिक बनावट के आधार पर भविष्य जानने की इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र का भरण ग्रंथ शरीर की बनावट के आधार पर बताता है कि किस व्यक्ति के धनवान बनने के योग्य हैं और किसके नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की छाती चौड़ी, नाक लंबी और नाभि गहरी होती है, उन्हें कम उम्र में ही बहुत सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग अपने सारे सपने आसानी से पूरे कर लेते हैं। इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है।
और ये लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। जिन लोगों के पैर के तलवे में अंकुश, कुंडल या चक्र के निशान होते हैं, वो लोग एक अच्छे शासक, बड़े व्यापारी, अधिकारी या राजनेता बनते हैं। जिन महिलाओं की बाईं हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं, वो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं। भरण ग्रंथ के अनुसार ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं, वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती हैं। वहीं जिन पुरुषों के हाथों या पैरों में मछली, अंकुश या वीणा के समान निशान हों, वह कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा कमा लेते हैं। जिन महिलाओं की बाईं हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं, वो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं। भरण ग्रंथ के अनुसार ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं, वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती है। वहीं जिन पुरुषों के हाथों या पैरों में मछली, अंकुश या वीणा के समान निशान हों, वह कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा कमा लेते। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के फॉलोअर देश ही नहीं, विदेशों में भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि हाल ही में आपकी अदालत के नए एपिसोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने कटघरे में बैठकर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के तीखे सवालों का सामना किया था। भगवान भोले को जल तो सभी चढ़ाते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि आपका जल चढ़ाना सफल हुआ भी है कि नहीं? वीडियो देखने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। जो व्यक्ति सच्चे मन निस्वार्थ होकर शिव को जल चढ़ाते हैं, उसका जल भगवान शिव स्वीकार करते हैं, और जो व्यक्ति जल उठाने के बाद मन में बुरा ख्याल लाता है, उसका जल चढ़ाना व्यर्थ है। जिस घर में पत्नी अगर चरित्रहीन हो तो पति पर अक्सर मुसीबत आती रहती है। अगर पति चरित्रहीन हो तो बच्चे पर मुसीबत आता रहता है। आपने सुना ही होगा कि अक्सर कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है। ठीक उसी प्रकार अपना कुकर्मों का फल भी यही मिलता है। हाँ, इसीलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। औरतों में 7 गुण होते हैं जो मर्दों में कभी नहीं होता: संवेदनशीलता, पूर्वाभास, दया, सहजता, कोमलता, कामुकता, सहजता और प्रेम जैसी भावनाओं को समझें। पुरुष प्रकृति से अलग ये गुण स्त्री प्रकृति के प्रतीक हैं और महिलाओं को ये विरासत में मिलते हैं। इसलिए अपनी इन भावनाओं को समझें और महसूस करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी निर्धारित करें। इस बार सावन के सोमवारी में लड़कों को भी मिलेगा भगवान शिव का वरदान। बस करना होगा इसमें छोटी सी काम। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आपको करना है ऐसे कि गन्ने का जूस मात्र 5 बूंद तांबे के लोटे में डालना है। फिर जो फूल होते हैं और बेलपत्र है मिलाकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करके और जल को शिवलिंग पर अर्पण करना है। जल चढ़ाने के बाद भगवान भोले अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर बेलपत्र डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। ऐसी मान्यता है कि अगर नियमित रूप से अगर कोई कुमारी लड़की शिवलिंग पर चावल के 5 दाने अर्पित किए जाएं, तो शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। लड़की से लड़के को लेने वाली कौन सी चीज है? पहले मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। जिस तरह लड़की अपनी मां की सेवा करती हैं, घर के काम में हाथ बटाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की से लड़कों को सीख लेनी चाहिए कि लड़कों को भी अपने पापा का सेवा करें और जहां तक हो सके अपने पापा को काम में हाथ बटाएं। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने? 1. कभी भी हार न माने। 2. अपने समय को फालतू बर्बाद न करें। 3. अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। 4. हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। 5. ईमानदारी से मेहनत करें। 6. अपने जीवन का फैसला खुद ले। 7. अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 8. दूसरों पर ध्यान न दे। सब्सक्राइब नाउ। जीवन में सफल होने के लिए नजरअंदाज करें यह 5 काम। 1. दूसरों की बुराई करना इंसान की सबसे बुरी आदत होती है। 2. दूसरों से अपनी तुलना करना। अक्सर हम लोग अपनी या अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। 3.
दूसरों के भरोसे रहना। 4. बीती बातों पर अफसोस करना। 5. अपने लक्ष्य से भटक जाना। अच्छी पत्नी की निशानियां। जो पत्नी अपने पति की हर आज्ञा का पालन करती है, ऐसी पत्नी हर पति को प्रिय होती है। धर्म ग्रंथों में ऐसी पत्नी को पतिव्रता पत्नी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पति की गलत बात भी मानी जाए। पत्नी का कर्तव्य यह भी होता है कि अगर पति कुछ गलत करने जा रहा है तो उसे रोके और उसे सही रास्ता दिखाए। पत्नी हमेशा अपने पति पर शक क्यों करती है? इसका ना कोई कारण है ना इलाज। अच्छा टाइम पास है, मजे लीजिए। पति शरीफ था, कभी कुछ गलत किया ही नहीं। पत्नी शक करती रही। घर आने पर परफ्यूम सूंघने से कपड़ों पर टूटे बाल ढूंढना सब होता रहा। ये इतना लंबा बाल कहां से आया? आजकल किसके साथ समय बिता रहे हो? बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। 1. जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। 2. अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि छोटे कद की लड़कियां देखने में प्यारी होती हैं, साथ ही वह बहुत ही मासूम लगती हैं। इसके साथ ही छोटे कद की लड़कियां काफी भावुक होती हैं, वह कम खर्चीली होती हैं और आपके प्यार से संतुष्ट रहती हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से आजकल के लड़के छोटे कद की लड़कियों पर जान छिड़कते हैं। औरतें ज्यादा क्यों बोलती हैं? हालांकि महिलाओं के ज्यादा बोलने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के दिमाग में FOXP2 नामक केमिकल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह एक तरह का लैंग्वेज प्रोटीन है। इसी केमिकल के कारण लड़कों के बजाय लड़कियां बचपन में जल्दी बोलना शुरू कर देती हैं। शरीर के कौन से अंग महिला को आकर्षित करते? महिलाओं की खूबसूरती मर्दों के लिए बहुत मायने रखती है। इस रिसर्च में जो बात खुलकर सामने आई है वो ये है कि महिलाओं के चेहरे और बालों की खूबसूरती पुरुषों को ज्यादा आकर्षित करती है और बालों की खूबसूरती महिलाओं को भी आकर्षित करती है। स्त्री पुरुष में क्या देखती है? आमतौर पर महिलाएं पुरुषों में कुछ चीजों को तलाशती हैं, जैसे पुरुषों का भोलापन, पुरुषों की समझदारी और सोचने की शक्ति। महिलाओं को अधिकतर वही पुरुष पसंद आते हैं जो महिलाओं का सम्मान करें और मन में भेदभाव की भावना न रखें। महिलाएं अधिकतर संवेदनशील और अधिक प्यार करने वाले पुरुषों को ही पसंद करती हैं। शादीशुदा पुरुष दूसरी औरत के लिए क्यों गिरते हैं? अपने विवाह में असंतुष्ट होने के अलावा शारीरिक आकर्षण एक कारण हो सकता है कि एक विवाहित पुरुष दूसरी महिला के प्रति आकर्षित महसूस करता है। एक पुरुष दूसरी महिला की ओर भी आकर्षित महसूस कर सकता है यदि उसके पास ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन साथी में नहीं हैं। इसका मतलब एक फलता फूलता करियर बेकार, पुरुषों को घुटना से लेकर पैर की उंगली तक रहता है। शनि ग्रह और महिलाओं को केहूनी से लेकर उंगली तक रहता है। शुक्र ग्रह। इसीलिए जब एक महिला अपने पति के पैर दबाती हैं तो घर में धन की बरसात होती है। माता लक्ष्मी को आप सबने कभी न कभी भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देखा होगा, जो खुद धन की देवी लक्ष्मी कहलाते हैं। इसलिए अपने पति का सेवा करें। जिस लड़की का नाम R अक्षर वाली लड़कियां हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाती हैं। P अक्षर वाली लड़कियां काफी शांत स्वभाव वाली होती है। इन नाम वाली लड़कियों पर आप आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि धोखा देना उनकी फितरत में ही नहीं है। ये लड़कियां जिसको अपने दिल में बसा लेती हैं उनको कभी नहीं छोड़ती। पति की वफादारी को इन 5 बातों से परखें। शादी और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्यार से बंधा होता है। अगर इसमें जरा सी भी मिलावट हो जाए तो साथ दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मन में जरा भी शक हो तो उसे दूर कर लेने में ही भलाई होती है। शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भरोसा ही रिश्ते की मजबूती को तय करता है। जैसे एक बच्चा सबसे ज्यादा माँ पापा पर विश्वास करता है और उसी तरह शादी के बाद पार्टनर के साथ यह रिश्ता बनता है। अगर इस रिश्ते में पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी बेवफा हो जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। पति तो पत्नी की जरा सी भी रूसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरी तरफ पत्नियां ऐसी चीजों को पति से पूछने के बजाय अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। 1. सबसे पहले अपने पति के पुराने मामले जान लें कि कहीं उन्होंने किसी को धोखा तो नहीं दिया। अगर ऐसा हो तो वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि फ्लर्ट करने और चीट करने वाले लोग अक्सर इस आदत को बदल नहीं पाते हैं। 2. माना जाता है जो इंसान दिल का साफ होता है वह हमेशा आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अगर आपके पति आंखें मिलाकर पूरी सहजता से बात करते हैं तो इसका मतलब वह पूरी तरह लॉयल हैं
औरतों को मर्द का कौन सा हिस्सा अच्छा लगता है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारे राज बताता हूं। दाढ़ी वाले पुरुष महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं। जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी से यह बात सामने आई है। इस स्टडी में 8500 महिलाओं को दाढ़ी या बिना दाढ़ी वाले पुरुषों की रेटिंग के लिए कहा गया। इनका कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण डोमिनेटिंग नेचर महिलाओं को बहुत पसंद होता है, इसलिए वे आत्मविश्वासी पुरुषों पर आसानी से भरोसा कर लेती हैं। कॉन्फिडेंट पुरुष किसी भी बात में महिलाओं पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद के निर्णय खुद लेते हैं। यही बातें महिलाओं को उनकी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का बात व्यवहार तथा आचरण या आदत एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप औरतों के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर किसी स्त्री को बात बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसका स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो ऐसी औरतों के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो मर्दों को कभी भी धोखा दे सकती हैं। अगर किसी स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा है और बाहर निकला हुआ है और नसें काफी बाहर है, ऐसी औरतें भी अशुभ मानी जाती है। इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर किसी स्त्री का पेट गड्ढे के आकार का है, तो ऐसी औरतें उम्र भर गरीबी तथा दरिद्रता में जीवन यापन करती हैं। और जिस महिला का पेट गद्देदार और लंबा है, तो इस तरह की औरतें अशुभ मानी जाती हैं। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य व सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। कुंडली के माध्यम से ग्रहों की चाल और राजयोग के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि शरीर की बनावट के आधार पर भी राजयोग के बारे में पता लगाया जा सकता है। शारीरिक बनावट के आधार पर भविष्य जानने की इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र का भरण ग्रंथ शरीर की बनावट के आधार पर बताता है कि किस व्यक्ति के धनवान बनने के योग्य हैं और किसके नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की छाती चौड़ी, नाक लंबी और नाभि गहरी होती है, उन्हें कम उम्र में ही बहुत सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग अपने सारे सपने आसानी से पूरे कर लेते हैं। इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है और ये लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। जिन लोगों के पैर के तलवे में अंकुश, कुंडल या चक्र के निशान होते हैं, वो लोग एक अच्छे शासक, बड़े व्यापारी, अधिकारी या राजनेता बनते हैं। जिन महिलाओं की बाईं हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं, वो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं। भरण ग्रंथ के अनुसार ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं, वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती हैं। वहीं जिन पुरुषों के हाथों या पैरों में मछली, अंकुश या वीणा के समान निशान हों, वह कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा कमा लेते हैं। जिन महिलाओं की बाईं हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं, वो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं। भरण ग्रंथ के अनुसार ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं, वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती हैं। वहीं जिन पुरुषों के हाथों या पैरों में मछली, अंकुश या वीणा के समान निशान हों, वह कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा कमा लेते। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फॉलोअर देश ही नहीं, विदेशों में भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि हाल ही में आपकी अदालत के नए एपिसोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कटघरे में बैठकर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के तीखे सवालों का सामना किया था। आखिर क्यों अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है? जानिए कारण। अमूमन दूसरों की पत्नी सभी को अच्छी लगती है। उसके पीछे यह है कि दूसरों की पत्नी कुछ समय के लिए मिलती है और मिलती है तो वह मुस्कुराकर अपनी बात सामने रखती हैं। ऐसे में पुरुषों को लगता है कि वह उसकी पत्नी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह वही महिला पुरुष के रोज सेक्स करने से 10 बड़ी बीमारियों से राहत मिलता है 1, रोज सेक्स करने से अच्छी नींद आती है 2,
तनाव कम करता है। 3. ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है। L4. आपको जवान दिखाता है। 5. कैंसर के खतरे को कम करता है। 6. पीरियड के दर्द से राहत दिलाता है। 7. दिल के लिए अच्छा होता है। 8. डिप्रेशन के जोखिम को कम करता है।